टीचिंग मेथड में जैसे कि सर ने अभी बताया लेक्चर मेथड है, इंस्ट्रक्शन मेथड आ जाएगा और दूसरे मेथड आ जाएंगे, स्टोरी टेलिंग आ जाएगी। तो ऑब्वियसली मकसद सिर्फ एक होता है कि मैक्सिमम टाइम को यूटिलाइज करके बच्चे मैक्सिमम चीज़ें आपसे सीख सकें। जी ऐसा ही है कि नहीं है? ऑब्वियसली हर टीचर का एक अपना मेथड होता है। अगर एक टीचर लेक्चर मेथड से शुरू कर रहे हैं तो कोई स्टोरी टेलिंग से कर सकता है, कोई डिस्कशन मेथड से कर सकता है। तो हर टीचर का ऑब्वियसली एक अपना मेथड होगा। तो क्लासरूम टीचिंग में देयर आर मैनी वेज पीपल लर्न, देयर आर मैनी डिफरेंट टीचिंग मेथड्स। व्हेन डिसाइडिंग विच टीचिंग मेथड टू यूज, द टीचर नीड्स टू कंसीडर व्हाट लर्निंग गोल्स द स्टूडेंट आर ट्राइंग टू अचीव। ये पॉइंट जी सबसे इम्पॉर्टेंट है। बात सुनने और समझने वाली यहाँ पे है हमारे लिए कि कौन सा ऐसा गोल है जो बच्चे अचीव करना चाह रहे हैं आपके टीचिंग मेथड से। क्या ख्याल है जी? ऑब्वियसली छोटी क्लासेस में आप लोगों का मेथड, जैसे फोनिक्स, बच्चे छोटे हैं, ABC सिखाना है, ABC सिखाना है, तो फोनिक्स मेथड से स्टार्ट करेंगे। क्यों, ऐसा है कि नहीं है जी? ऐसा ही है। और बड़े उसके बाद थोड़ा से आप अगली क्लास में जाएंगे, जो टीच करवा रही होंगी टीचर्स, तो वो कौन सा मेथड यूज़ करेंगी? ऑब्वियसली लेक्चर मेथड इंट्रोड्यूस कराएंगे। क्यों जी, ऐसा है कि नहीं है? उसके बाद साथ साथ छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को स्टोरी टेलिंग मेथड्स में भी आप आ जाते हैं। अच्छा, हमने अपने आज के सेशन में जो है वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम को मद्देनज़र रखना है। रिसर्च ये कहती है कि टीचर और क्लासरूम जो भी मसले मसाइल आते हैं क्लास में टीचर्स के साथ, बच्चों के साथ, बच्चे और टीचर का अगर आपस में बॉन्ड मजबूत है, रिसर्च ये कहती है आप कुछ कर लें, इस कमरे में AC लगा दें, इस कमरे में कारपेट बिछा दें, इस कमरे में आप खिलौने दे दें, TV लगा दें, कुछ कर दें, मगर जब तक टीचर और बच्चे का आपस में बॉन्ड मजबूत नहीं होगा तब तक ये प्रॉब्लम्स आएंगी। क्लासरूम मैनेजमेंट में ये प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। क्लास ठीक तरह से मैनेज नहीं होगी, लेक्चर ठीक तरह से मैनेज नहीं होगा। क्यों जी, एग्रीड के नहीं? और फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हम निगलेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ये बच्चा नालायक है जी, इसका कुछ नहीं हो सकता, इसकी बड़ी कोशिश की है। और PTM में भी, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भी हम क्या कर रहे होते हैं, एक दूसरे पे ब्लेम डाल रहे होते हैं। आपका बच्चा नालायक है, आपने कुछ नहीं पढ़ाया, आपका बच्चा नालायक है, आपने कुछ नहीं पढ़ाया, वो तो पढ़ता नहीं है, आपने पढ़ाया नहीं है। क्यों जी, ऐसा होता है? और बच्चा देख रहा होता है कि ये मेरे बारे में बात हो रही है, ये मैं ही हूं, और फिर हम उसको छोड़ देते हैं। US में जी सर ट्रेनिंग थी हमारी, US में इंक्लूसिव एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ क्योंकि काम किया था, तो USA में 20 डेज़ की इंक्लूसिव एजुकेशन पर ट्रेनिंग थी। उन्होंने पाकिस्तान से बंदे बुलाए, तो उसमें एक मैं भी था। उन्होंने ये कहा कि आपके आम बच्चों में हम कुछ स्पेशल बच्चे भी स्टडी के लिए पाकिस्तान को कहा है कि वो आम क्लास में आम बच्चों के साथ स्पेशल बच्चे भी बैठेंगे। दैट इज़ कॉल्ड इंक्लूसिव एजुकेशन, शुमालियाती तालीम। तो उसकी ट्रेनिंग के लिए हम गए, तो उन्होंने हमसे पूछा कि जी इज़ दिस पॉसिबल? तो जैसे चीज़ें आपको पता है कि हम सबसे पहले हार मानते हैं। सबसे पहले सबसे आसान काम हार मानना है कि जी हार गए, ख़त्म हो गया, नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। तो हमने भी वहाँ पे यही कहा कि जनाब आम बच्चों को तो हम पढ़ा नहीं सक रहे, तो इंक्लूसिव एजुकेशन में ऐसे स्पेशल बच्चे आम बच्चों के साथ कैसे बैठेंगे? तो वहाँ पे उन्होंने एक स्टोरी जो है वो सिंपल सी, एक टीचर को बुलाया। टीचर को बुलाने के बाद उन्होंने कहा कि ये एक स्पेशल बच्चा था। इंक्लूसिव एजुकेशन जब हमने स्टार्ट की तो हमने टीचर्स को कहा कि आज से आपने इन बच्चों को आम बच्चों के साथ पढ़ाना है। तो वो बच्चे ने क्लास में टॉप किया, तो उन्होंने हमारे लिए एक सक्सेस स्टोरी के तौर पे जब बुलाया टीचर को, तो उन्होंने कहा कि आपने कौन सा स्टेप जो है वो शामिल किया अपने इस इंक्लूसिव एजुकेशन को कामयाब करने के लिए। तो उन्होंने ये कहा कि जस्ट मैंने जब ये बच्चा क्लास में आ गया और मुझे दे दिया गया तो मैंने उसको ओन कर लिया। मैंने क्या कहा कि ये बच्चा मेरा है, मेरी जिम्मेदारी है और मैंने ही इसको पढ़ाना है। तो जब आप चीज़ें ओन करना शुरू कर देते हैं ना, तो परेशानियाँ, मुसीबतें, टेंशनें जो आपने बच्चों के हवाले से ली होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। अचानक से आप आज़ाद हो जाते हैं, क्योंकि अब आपने उस बच्चे को भी उसी नज़र से देखना है जिससे बाकी बच्चों को देख रहे हैं, लाइक बच्चे को देख रहे हैं। क्यों जी, ऐसा है कि नहीं है?
तो लिहाजा जब आप किसी बच्चे को छोड़ देते हैं ना तो वो तंग करता है, वो पीछे बैठेगा, वो जहाज़ बना के उड़ाएगा, वो चौक मारेगा, वो डिस्टर्ब करेगा दूसरे बच्चों को भी, क्योंकि टीचर ने तो उसको छोड़ दिया है। टीचर की तरफ से उसको कुछ आए या ना आए उसका मसला नहीं है टीचर का, मगर बच्चा अब स्कूल में माँ बाप ने भेज दिया है, वो तमाम क्लासरूम की मैनेजमेंट खराब कर देगा, वो डिस्टर्ब करेगा बार बार। तो लिहाजा आपने कभी गौर किया है क्यों ऐसा है कि नहीं है जी? ऐसा है ना। ये वही मिसालें मैं आपसे दे रहा हूँ जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं ड्यूरिंग योर सेशंस। हमने उसी को क्लासरूम मैनेजमेंट को बेहतर करना है, अपने टीचिंग मेथड्स को इस काबिल इस तरह बनाना है आज के सेशन के बाद कि ये प्रॉब्लम्स कम से कम आएँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जादू का चिराग कोई लेके आया हूँ जी, जादू के चिराग से आपको मैं सेशन दूंगा, आप अप्लाई करेंगे और कल से जनाब देखिएगा सारे बच्चे जब आप पढ़ाएंगे तो एकदम से नंबर 1 आ जाएंगे। नो, नॉट एट ऑल। रिसर्च ये कहती है कि आपने स्मार्ट गोल्स और अचीवेबल गोल्स रखने हैं और देने हैं जो कि रियलिस्टिक हों। जी सर, जैसे आपने कहा कि टीचर के बच्चे को ऑन कर दिया जी, प्रॉब्लम्स की सॉल्व हो, तो अगर कोई टीचर बच्चे को ऑन भी ना करना चाहे तो क्या मैनेजमेंट को मजबूर कर सकती है इस चीज़ पे? नहीं कर सकती। यही तो मैं बड़ा अच्छा सवाल किया मेरी बहन ने कि अगर टीचर खुद से विलिंग ही नहीं है, टीचर खुद से विलिंग ही नहीं है तो क्या मैनेजमेंट उनको मजबूर कर सकेगी कि इसको ऑन करें? तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में तो ये आता है। रिस्पॉन्सिब नहीं, आप बात उनका क्वेश्चन बड़ा वैलिड ये है। क्वेश्चन ये है कि अगर आपका अपना दिल ही नहीं कर रहा है काम करने को, आपके ऊपर जितना मर्जी प्रेशर डाल दिया जाए आप उसमें से बहाने निकालेंगे। ये हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है कि आपके साथ ज़बरदस्ती करवा के कोई काम करवाया जाए, कोई काम किया जाए और आपसे कहा जाए कि नहीं ये करना है, ये करना है, और आपकी मजबूरी हो। आपको पता जबर और सबर में क्या फ़र्क है? मैडम के सवाल से मैं आ रहा हूँ इस तरफ जी, जबर और सबर में क्या फ़र्क है बता सकते हैं? जबर और सबर। अच्छा, एक मालिक ने एक नौकर को मारा, एक मालिक ने एक नौकर को मारा तो दूसरे उसके मुलाजिम दोस्त ने उसको कहा कि कोई बात नहीं, सब्र करो, कोई बात नहीं, सब्र करो। और क्या ये ठीक बात है? क्या ये बात ठीक है? मैंने जबर और सब्र का फ़र्क बताना है ना। आपने अभी ओन का क्वेश्चन किया ना, हम अपने रिलेट करेंगे लेक्चर के साथ ही। तो जबर और सब्र में क्या फ़र्क है कि मालिक ने नौकर को मारा मगर दूसरे ने कहा कि सब्र करो। ठीक है, गुड, वेरी गुड। और कोई बता सकते हैं जबर और सब्र में इस मिसाल से क्या फ़र्क है? मैंने आपको बड़ा क्लियर हिंट दिया है कि मालिक ने नौकर को मारा। अच्छा, अब नौकर ने, अब नहीं, अच्छा अब इस सवाल को चेंज करते हैं। अब नौकर ने मालिक को मारा और मालिक ने उसको कुछ नहीं कहा, तो क्या है? वेरी गुड। देखिए जी, बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी सिंपल सा लॉजिक है कि सब्र वहाँ पे होता है जहाँ पे आपके पास इख्तियार हो, जहाँ पे आपके पास इख्तियार हो और आप उस इख्तियार को इस्तेमाल ना कर सकें या ना करें अपनी वजह से, वो सब्र है। ठीक है, वो सब्र है। अब मालिक ने नौकर को मारा, नौकर मालिक को नहीं मार सकता, तो वो खुद पे जबर कर रहा है। अगर आप उसको 1 मिनट के लिए इजाज़त दे दें, पावर दे दें, तो आप देखेंगे कि वो उस मालिक का क्या हाल करता है। तो वो सब्र नहीं कर रहा। सब्र वो है कि जहाँ पे आपके पास इख्तियारात हो और आप अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी मर्ज़ी की वजह से इस्तेमाल ना करें, दैट इज़ कॉल्ड सब्र। और जहाँ पे आपके पास इख्तियार ही नहीं है और आप कहें कि जी मैंने सब्र किया है, वो सब्र नहीं है, वो जबर है। वो आपने खुद पे जबर किया है कि ठीक है मैंने जबर कर लिया, मैं नहीं करता, नहीं मार सकता। तो आप वाली बात, जब प्रेशराइज टीचर को किया जाता है तो टीचर के पास जबर करने के अलावा कोई इख्तियार ही नहीं होता। तो जब
ऐसी सिचुएशन में जब आपको जबर करना पड़े, आपके पास इख्तियार ही नहीं है, तो क्या होगा? आप तो बहाने लगाएंगे, बहाने ढूंढेंगे, आप तो करेंगे उस बच्चे के साथ ज्यादती जहां पे भी होगी। तो लिहाजा मेरी बहन, मैनेजमेंट अगर कहती है तो इसका कोई फायदा नहीं। आपने खुद ओन करना है, आपको खुद पता होना चाहिए कि इस बच्चे को मैं ओन करूंगी, आपका जहन फ्री हो जाएगा। माशाल्लाह बच्चे होते हैं हमारे घर में, ठीक है, 3 हैं, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, तो क्या हम एक बच्चे को छोड़ देते हैं? हम ओन करते हैं ना कि ये भी हमारा ही बच्चा है, हमने ही पालना है, हमने ही खाना देना है, तो आसानियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं। तो जैसे ही आप ओन करते हैं कि ये जो पीछे बैक बेंचर्स हैं, ये बैठे हैं, ये भी मेरे ही बच्चे हैं, इनको भी मैंने ही लेके चलना है, तो क्लासरूम मैनेजमेंट आसान होती जाएगी आप लोगों के लिए। क्लास को मैनेज करना आसान होता जाएगा। वो जो 17 से 20 मिनट आप लगा रहे हैं, वो देखेंगे 30 से 32 मिनट पे आ जाएंगे। ओनरशिप देना शुरू कर दें, बच्चे को ओन करें क्लास को। आप बेटा खुद आप ओन करें, सिंपल सी बात है। क्लासरूम मैनेजमेंट का रूल लिख लें कि बच्चे को ओनरशिप दें बच्चों को। ये आपकी क्लास है, आपने मेरे साथ मिलके चलाना है। इस क्लास को चलाने के लिए बेटा हम खुद से आपसे कुछ रूल्स डिफाइन करते हैं, लिखवाते हैं, उन्हीं को आप दे चार्ट्स बड़े बड़े कि लिखें इस पे रूल के क्लास में क्या नहीं होना चाहिए। सजाओं से कुछ नहीं होगा, कोई मैनेजमेंट ठीक नहीं कर सके। आज आप जानते हैं कि सजाओं से ना मैनेजमेंट क्लास की कभी ठीक हुई है, ना बच्चा कभी ठीक हुआ है। वो जिद में आके कहेगा अच्छा अब मुझे इसने टीचर ने ऐसे कहा था, और वो साथ वाले को कहेगा लो मैंने फिर किया, अब बताओ। अब टीचर को कहे मुझे रोक के दिखाए, तो वो जिद पे आ जाएगा आपके इस रवैये से। तो क्लासरूम मैनेजमेंट में जो बेहतरीन चीज़ है आपका खुद का रवैया, ओनरशिप। जब आप ओन कर लेंगे बच्चे को, आप सुकून से आज़ाद हो जाएंगे। उसके बाद उनको ओनरशिप दें, उनको कहें कि बेटा आपकी क्लास है, आपके रूल्स हैं, आपने देखना है, आपने डिफाइन करना है। सिंपल सी बात है जी। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन है, जब स्कूल पैफ का नाम सुना आप लोगों ने? सुना है जी? वो जो प्राइवेट स्कूल देते हैं और फीसें उन्होंने एक सिंपल सा फार्मूला लगाया। उन्होंने ट्रेनिंग में हमने उनको बताया, टीचर्स को, लोगों को, कि आपने ऐसे लोग जो बाहर ताश खेल रहे हैं, जो बाहर बैठे हैं, सड़कों पे बैठे हैं, आपके गांव में बैठे हैं, और कोई काम नहीं उनको सिवाय इधर उधर देखने के और बातें करने के, उनको आप ओनरशिप दें। उनको ओनरशिप दें कि चाचा ये माजिद का बेटा स्कूल नहीं आता, इसका ध्यान आपने रखना है, आपने स्कूल को भरना है। काशिफ का बेटा नहीं स्कूल आ रहा, आपने स्कूल को भरना है। तो इस पॉलिसी पे जब टीचर्स ने अमल करना शुरू किया, ऐसे लोगों को वॉलंटियर बना दिया, वॉलंटियर बनाने के बाद उनकी कमेटी बना दी, तो क्या होता था कि वही चाचा जो हुक्का पी रहा होता था थड़े पे बैठ के, वो अगले दिन अगर काशिफ का बेटा नहीं गया तो वो दरवाज़ा खटका के कहता था कि आज पुत्र तुम्हारा बेटा स्कूल क्यों नहीं गया, इसको स्कूल भेजो। ठीक है, तो लिहाजा जब आप इन बच्चों को ओनरशिप देंगे, इनसे रूल्स डिफाइन करवाएंगे कि एक अच्छी क्लास मैनेज करने के लिए बेटा कौन कौन से रूल्स होने चाहिए। जी कौन कौन से होने चाहिए बताएं। चलें, आपकी ज़िंदगी के मसले मसाइल क्लासरूम मैनेजमेंट में अभी डिफाइन कर देते हैं, कितने के हैं। वैसे तो आप सोचेंगे तो बहुत होंगे, मगर मैं अभी पूछता हूँ, आप मुझे बताएं कितने मसले हैं। जी डिफाइन करें। आप बच्चे हैं और क्लास में टीचर ने कहा है कि क्लास एक अच्छे तरीके से हमने बिठानी है, चलानी है, पढ़ानी है, तो ऐसे कौन से रूल्स होंगे क्लासरूम मैनेजमेंट में जो आप बच्चे से लिखवाना चाहेंगे? एक एक करके हाथ खड़ा करके बताएं। जी क्लास में शोर नहीं होना चाहिए। मार्कर चाहिए होगा, मार्कर। क्लास में शोर नहीं होना चाहिए, पहला रूल लिख लिया जी। जी कौन सा? रैपर नहीं फेंकना। बार बार पानी का पूछा, तीन रूल हो गए जी। अभी तक 3 परेशानियां सामने आई। आगे एक हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करके बताएं, ऐसे समझ नहीं आएगी। 3 परेशानियां अभी तक हुई हैं जी। बस एक क्लास को मैनेज करने के दौरान सिर्फ ये 3 परेशानियां। जी क्या मेरी बहन? क्लास का बार बार
सर कुछ क्लासेस में तो है ना हमारे सेक्शन जैसे ए बी सी है, कुछ बच्चे जो सी सेक्शन के होते हैं ना वो जैसे ही बैन होती है ना कि टीचर नहीं आया होता वो बाहर चले जाते हैं। टीचर क्लास से बच्चे बाहर चले गए क्या प्रॉब्लम है? जी, 5 हो गए जी। क्या? हाँ वो तो हो गया ना, पानी पीने के लिए बार बार बच्चे बात नहीं मानते, तादाद ज़्यादा ना हो, STR। ठीक है सर से अभी मैंने पूछा, मुझे आइडिया सर ने बताया 120 टीचर्स हैं, अब मुझे स्टूडेंट्स का नहीं पता कितने हैं, तो लगता नहीं है। चले अच्छा, तादाद ज़्यादा ना हो, ये तो बच्चों का मसला नहीं है ना, ये तो मैनेजमेंट का मसला है। तो बच्चे तो नहीं लिखेंगे ना कि तादाद ज़्यादा ना हो, बच्चे लिख भी दे तो आपके हेडमास्टर्स कहेंगे कि बेटा तुम्हें इससे क्या मसला है, हम 50 बिठाते हैं क्लास में बच्चे। ठीक है, एक पीरियड हमारा है 40 मिनट का, 40 मिनट को डिवाइड करना है बच्चों की, आपने करना है Attendance। लेक्चर कितने मिनट का होना चाहिए, कॉपीज कितने मिनट में देखनी है, डायरी कितने मिनट में शेयर करनी है, और मैनेजर को टेस्ट ये भी नोटिस करो। वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छे, शाबाश। मगर यहाँ पे हमने बच्चों को जो उनके मसले मसाइल टीचर को परेशान करते हैं ना, हमने वो जी जी मेरी बहन, एक बेंच से दूसरे बेंच पे जाना टीचर को इन्फॉर्म किए बगैर, जी 6 हो गई, लड़ाई झगड़ा 7 हो गई, 8 हो गई जी, वही लड़ाई झगड़ा हो गया ना। आज हमने पढ़ना नहीं है, 9 हो गई। तो ये जो क्योंकि आज का सेशन हमारा टीचिंग मेथड पे भी है और क्लासरूम मैनेजमेंट पे भी है, तो लिहाजा जब पढ़ना नहीं है उसके लिए अभी बताते हैं कि उनको पढ़ाने में कैसे इन्वॉल्व करना है, दैट इज टीचिंग मैथडोलॉजी में आएगा ना, टीचिंग मैथडोलॉजी में आएगा। क्लासरूम मैनेजमेंट को पहले ठीक कर लेना,